स्वागत है आपका बी स्मार्टर सुपर लर्नर में। आज एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी एक ऐसे राजा की जो अपनी ही जनता का पैसा लूट के एक अपना बड़ा सा खजाना बना लिया था। राजा के सामने चिंता ये थी उस खजाने को कहाँ छुपाया जाए। एक घने जंगल में उसने एक तहखाना बनवाया। उस तहखाने की चाबी सिर्फ 2 लोगों के पास थी, एक तो राजा और उसका एक बहुत भरोसेमंद मंत्री। और उस खजाने का राजा को लगता था अगर मैं नहीं जा पाया तो मंत्री को भेज कर एक बार चेक करवा लूँगा, सब कुछ ठीक है ना, वहाँ पे सब कुछ सुरक्षित है। वहाँ पे बीच बीच में मंत्री को भेज दिया करता था, जाकर दौरा करके चेक करके आ जाया करता था, हाँ जी सब ठीक है। वहाँ पे राजा कुछ और लूट लेते थे तो कुछ वहाँ पे और भी पहुँचा देते थे। सब मिलाकर वहाँ पे जो एक तहखाना था वो अपनी ही तरह की जन्नत बन गई थी। वहाँ पे बहुत सारा खजाना था, वहाँ पे बहुत सारे हीरे। और एक बार राजा के मन में आया कि एक बार जाकर खजाना देख कर आता हूँ रात में। एक बार सुबह सुबह अपने महल से निकला राजा और जाकर घोड़े पे बैठ गया और सीधे खजाने की तरफ चला गया, सुनसान जगह पे जहाँ पे वो तहखाना था। उसकी चाबी राजा के पास थी। उसने दरवाज़ा खोला, जाकर अंदर देखा, हीरे जवाहरात देख के एकदम मंत्रमुग्ध हो गया। राजा अपने आप को सिकंदर मानने लगा। उसने सोचने लगा मुझसे अमीर इस दुनिया में और कोई नहीं है। वहाँ पे रखे हीरो को देखने लगा, जवाहरात को देखने लगा। इतना बिजी हो गया देखने कि भी खो गया वहीं पे। वो अपनी ही दुनिया में था, अपने ही ख्यालों में था। तभी कोइंसिडेंटली वहाँ से मंत्री निकला जो उस खजाने की, उस तहखाने की दूसरी चाबी थी। उसने देखा तहखाना खुला हुआ था। वो देख कर डर गया कि उसे लगा कि शायद मैं अभी परसों आया था, शायद गलती से मैं ही खुला छोड़ के चला गया हूँ। डर के मारे उसने फटाफट से दरवाज़ा तुरंत लॉक किया और वहाँ से चला गया राजमहल की तरफ। राजा साहब एकदम खोए हुए थे, हीरो में, जवाहरात में, एकदम मंत्रमुग्ध हो रहे थे। जब राजा साहब का एकदम मन भर गया कि बहुत देख लिया, अब चलना चाहिए, जब वो दरवाजे के पास पहुँचे महाराज, तो उन्होंने देखा ये क्या, दरवाज़ा बंद था। बहुत कोशिश की पर बाहर से लॉक हो गया था। चाबी थी लेकिन वो तो सिर्फ बाहर ही से खुल सकता था, तो उस चाबी का होगा क्या। अंदर से दरवाज़ा पीटता रहा, आवाज़ देता रहा, काश कोई सुन ले, मेरे लिए दरवाज़ा खोल दे। घंटों बीत के, भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, राजा क्या करता वहाँ पे, चिल्लाता जा रहा था। दरवाजे के पास बहुत देर तक बैठा रहा, फिर वापस आया हीरो जवाहरात के पास। फिर उनसे कहने लगा, हे नायाब हीरे, तुम एक घुट मुझे पानी पिला दोगे। उन रत्नों को हाथ में लेकर बोलने लगा, मुझे भूख लगी है, मेरी मदद कर दो, दरवाज़ा खोल दो। राजा को भी लग रहा था हीरे जवाहरात भी उससे कह रहे थे, ये तेरी ज़िंदगी भर की दौलत है जो तूने गलत तरीके से कमा ली है, उन सारे को लाके यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है, ये भी तेरी मदद नहीं करेगी, तुझे एक घुट पानी तक नहीं दे सकती है, ये ना खाना देगी। राजा भूख प्यास से इतना कमज़ोर हो गया था कि वहाँ पे पड़े पड़े ज़मीन पे गिर पड़ा। जब होश आया तो उसे लगा कि अब ये कुछ सांसें बची हुई हैं। वो जाते जाते दुनिया को एक संदेश देकर जाना चाहता था। वहाँ पे कुछ थी नहीं, ना पेंसिल थी, ना कलम था। वहाँ पे एक पत्थर दिखा, उसने उस पत्थर से अपनी उंगली तोड़ ली, उस खून से खून बहने लगा। उस खून से दीवार पे कुछ लिख दिया और वहीं मर गया। राजमहल में जो मंत्री था वो अपनी सेना के साथ राजा साहब को खोजने के लिए निकल पड़े थे कि कहीं पे राजा साहब मिल जाएं। बस बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे राजा साहब मिल ही नहीं रहे थे। मंत्री को लगा अब तो राजा मिल नहीं रहा, अपनी खजाना ही लेकर मैं निकल लेता हूँ, राजा को तो अता पता है ही नहीं। मंत्री चुपचाप से वहाँ पे तहखाने में आया और उसे खोला, और जब अंदर रह गया तो वो सुन्न रह गया। एक लाश पड़ी हुई थी और वो लाश राजा की थी। वहाँ पे दीवार पे कुछ लिखा हुआ था, मेरी ज़िंदगी भर की दौलत, ये हीरे जवाहरात, मेरे मरते वक्त मुझे एक घुट पानी और एक निवाला नहीं दे सकी। छोटी सी कहानी पर ये बहुत बड़ी बात सिखाती है। बचपन से हमें पता रहता है कि हमें कुछ नहीं लेकर जाने वाले, सब कुछ यहीं रह जाएगा इसी दुनिया में। ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाएंगे, बस अच्छे काम लेकर जा सकते हैं, अच्छी दुआएं जो हमारे साथ रहेंगी। मेन पर्पस है जो हमारा इस लाइफ में आने का, सिर्फ हम वही लेकर जा सकते हैं, और जो अच्छी दुआ है बांटनी है तो मुस्कान बांटिए। जाते जाते बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकाल के थोड़ा मेडिटेट कीजिए, अपने सोल के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, आखिर में वही आपके साथ जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।